गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एकादशा पाठा। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने 10वां पाठा तक कोर्स कंप्लीट किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। ठीक है, तो इस पाठ में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए, क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में बताया गया है। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। आप सभी भी चैप्टर का 2-3 टाइम्स रीडिंग करेंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर में निर्मित चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला की है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्या उपरि धूले कश्चित चा प्रस्तर खंडान छिपती, रास्ते में कोई उन पर धूल तो कोई उन पर पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु उनका दृढ़ निश्चय नहीं रुकता है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह विद्यालय की कन्याओं से विनोद करके वह अपना अध्यापन कार्य में संलग्न होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलित, उनका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यू मीमाम महिला जानित, क्या तुम सभी इस महिला को जानते हो। यमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, जनवरी माह के 3 तारीख को 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी इति अभिहितो, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी है। 9 वर्ष देशयाम सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनका विवाह हुआ। परिणीता मतलब विवाह हुआ। सो अपि तदानम 13 वर्ष कल्पा एव आसीत, वे उनके साथ 13 वर्ष तक थे। यतो ही स स्त्री शिक्षायां प्रबल समर्थका आसीत, अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, उनके लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रबल, वे क्या थे, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने सावित्री के मन की स्थिति अर्थात मन की अभिलाषा को देखते हुए उन्हें उत्साहित किया। इतः परम सा आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, उनके आग्रह पर अंग्रेजी भाषा में भी उन्होंने अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सा कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरब्ध, 1848 में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में पहले विद्यालय की स्थापना की यानी आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत, वह न केवल वहाँ पर केवल 7 वर्ष ही कार्य किया। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरा विद्यालया प्रारब्धा,
1851 में उन्होंने छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय यानी दूसरे विद्यालय की स्थापना की। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का बहुत विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षिता नापिता मिलता। उन्होंने विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए भी क्या किए, बहुत से कदम उठाए। फलता केचन नापिता अस्य ऋणों सहभागिता अत्यजन। और कुछ लोगों ने इन सारी चीज़ों के लिए उनकी सहभागिता का विरोध किया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृत्ता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नारिया जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं, कूपम यानी कुएं के निक्षा यानी निकट, कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता यानी फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई कोई निम्न जाति की नारी वहां जल प्राप्त करने आई थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ता कुपा जलोधरणम अवानयन। उच्च वर्ग के लोग उसका उपहास करते रहे और उन्हें जल देना उचित नहीं समझा। सावित्री एतत् अपमानम सोनुम नास नोक्नोद। अब यहाँ पे सावित्री ने इस अपमान को सहने में उन्होंने इसका विरोध किया। सा ता स्त्रिया निज गृहम नीतवती। वह उन्हें अपने घर, उस स्त्री को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत। तालाब को दिखाते हुए कहा, यत यथेष्टम जलम नियत। जितना जल चाहे उतना ले लो। सार्वजनिकयो तड़ागा, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इस जल को ग्रहण करने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रतायश्च पक्षा सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उन मनुष्यों के लिए समानता यानी सभी मनुष्यों के लिए समानता और स्वतंत्रता का अधिकार सभी पक्षों के लिए हमेशा समर्थित है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक घर इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति यानी पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है। अवदानम का मतलब होता है योगदान। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अति सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आस्ति उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। इस मंडल का उद्देश्य था पीड़ित समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक संस्थाओं में प्रशासन कौशल भी संचालित करती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रंतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काल में यानी अकाल से पीड़ित होकर, प्लेग काल में और प्लेग काल से पीड़ित हो लोगों की सेवा करते हुए थकते हुए उन्होंने सेवा किया, ना थकते हुए उन्होंने सेवा किया। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था करने के लिए वे हमेशा प्रयास करती थी। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता। महारोग से प्रसार काल में सेवारत करते हुए यानी उनके लिए सेवा करते हुए वे स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचना अपनी सावित्री मह्यते। साहित्य रचना में भी सावित्री का योगदान है, बढ़ चढ़कर उन्होंने उसमें कार्य किया। मह्यते यानी बढ़ चढ़कर। तस्य काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। उनके काव्य संकलन में काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर प्रसिद्ध हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनाव बोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरित्रम अवश्यम अध्ययपत्। अब बताया गया कि भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान को गहना
गहनाओं बोधाय मतलब गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अर्थात इस पाठ में बताया गया कि किस प्रकार एक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज से किस प्रकार लड़ती है और अनेक प्रकार की संस्थाओं को संचालित करती है जो सिर्फ कन्याओं और महिलाओं को जागृत करती है। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कठिन शब्द। निर्मितम महाराष्ट्रस्य प्रस्तरखंडान संलग्ना समर्थका मुखरम शेन वस्त्रावृता सोढ़ुम शिरोमुंडनस्य दर्शयित्वा दुर्भिक्ष काले व्यवस्थाए। ठीक है, ये कठिन शब्द हैं, इनको आप सभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पाठ का अनुवाद हम आपको भेजेंगे।